हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी आने वाली वीडियो में रिएक्ट जेएस की जो मेन फाइल होती है पैकेट डॉट जेसन के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको रिएक्ट जेएस के फाइल चंद फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आइकन पे क्लिक करके वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस की पैकेट डॉट जेसन के बारे में वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैकेट डॉट जेसन के बारे में, जो कि रिएक्ट जेएस की मोस्ट स्पेसिफिक जो कि रिएक्ट जेएस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो। यहाँ पहले यहाँ मेरे कुछ पॉइंट है जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट क्लियर करूंगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ मैंने कुछ 5 तरह के पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला है हार्ट ऑफ रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन, जो कि ये बताएगा कि रिएक्ट जेएस की जो मेन फाइल होती है वो कैसे क्या काम करती है और कैसे उसके डिपेंडेंसी है। क्या पूरा जो प्रोजेक्ट होता है आपकी एक अकेली फाइल पैकेट डॉट जेसन पे डिपेंड रहता है। अगर आपकी पैकेट डॉट जेसन फाइल नहीं होगी तो आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि पैकेट डॉट जेसन फाइल एक्चुअली होती क्या है। इस वीडियो में मैं एक्चुअली मेरा जो मेन फोकस रहेगा इस पूरी वीडियो में वो रहेगा पैकेट डॉट जेसन फाइल में कि क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या उसकी की कंपोनेंट्स होते हैं। जो कि मेरा थर्ड वाला पॉइंट है की कंपोनेंट में बताऊंगा आपको कि रिएक्ट जेएस के जो पैकेट डॉट जेसन फाइल होते हैं उसके मेन रिएक्ट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। बाद में मैं आपको फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि मैनेज डिपेंडेंसी। उसमें जैसे उसमें अगर हमें प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होती है तो हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, और फोर्थ में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा कि कैसे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, और कैसे डिपेंडेंसी को इंक्लूड करते हैं। और सेफ डिपेंडेंसी के बारे में बताऊंगा कि जब आप इंस्टॉल करते हैं पैकेज तो आपकी डिपेंडेंसी पे जाएगी, सेफ डिपेंडेंसी पे जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के, जो है कि हार्ट ऑफ रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पैकेट डॉट जेसन के बारे में मैंने आपको एक ये बताया हुआ है कि पैकेट डॉट जेसन एक तरह से क्रूशियल फाइल होती है जिसमें कि आपके बहुत तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है रिएक्ट जेएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट के। जैसे उस प्रोजेक्ट में आपने माई ऐप एक कोई प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें जो जो डिपेंडेंसी पैकेजेस की होगी या स्क्रिप्ट की होंगी या कॉन्फ़िगरेशन होंगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी पैकेट डॉट जेसन फाइल में अवेलेबल होगी। कैसे पूरा प्रोजेक्ट रन होगा, क्या क्या उसमें टेस्टिंग फाइल्स होंगी, ये सब पैकेट डॉट जेसन हमें बताती है। अगर पैकेट डॉट जेसन फाइल नहीं होगी तो आपके रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैकेट डॉट जेसन फाइल में बहुत सारी डिपेंडेंसी होती है जो कि एक किसी रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को रन करने में हमारा काम आती है। इसलिए हम रिएक्ट जेएस को एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम कहते हैं कि हार्ट ऑफ रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट, क्योंकि रिएक्ट जेएस का हार्ट है। जैसे एक पर्सन का हार्ट एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है पूरी बॉडी में, ठीक वैसे ही पैकेट डॉट जेसन एक रिएक्ट एप्लीकेशन की मेन ऑर्गन की तरह काम करता है। अगर ये नहीं होगी तो आपका रिएक्ट जेएस का प्रोजेक्ट चलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ है कि व्हाट इज पैकेट डॉट जेसन। ये पैकेट डॉट जेसन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन होती है वो एक हार्ट मेन हार्ट होता है। ठीक है, सेकंड है कि जेसन फाइल होती क्या है। जेसन फाइल एक तरह से रिएक्ट प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी में इंपोर्ट होती है, वो आपके प्रोजेक्ट के रूट में रहती है। ठीक है, प्रोजेक्ट रूट में रहती है जिसमें कि आपके बहुत सारे स्टोर जो कि रिएक्ट जेएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो होते हैं मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे नेम हो गया, वर्जन हो गया, ये अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन होती है आपकी पैकेट डॉट जेसन में रहती है। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि इसमें मुझे कौन कौन से हमारे पास कंपोनेंट और की कंपोनेंट हमारे पास रहते हैं, पैकेट डॉट जेसन में कौन कौन सी चीजें हमें देखने को मिलती है। थर्ड हमारा है कि ये एक तरह से ब्रिज इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का काम करती है, किसमें कि जो हमारा पैकेज मैनेजर होता है जिससे कि थ्रू हम अपने मॉड्यूल अपने मैनेजर में अपने मॉड्यूल जो हमें प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड होती है उसके थ्रू हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू हमें किसी मॉड्यूल को ऐड करना है, वैलिडेशन ऐड करनी है, बूटस्ट्रैप ऐड करनी है, मटेरियल यूआई करनी है, या कोई और ऐसा पैकेज जो हमें अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट हो वो उसके थ्रू हम पैकेज मैनेजर के थ्रू हम ऐड करते हैं। तो ये एक तरह से पैकेज मैनेजर के बीच में वो करता है। ठीक है, फिर आगे हमारा की कंपोनेंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट है इस वीडियो में कि ये की कंपोनेंट क्या होती हैं।
आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ की कि हमारी package.json फाइल का फॉर्मेट क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा कि क्या पॉइंट है, पहले यहाँ देखते हैं। ये देखिए साइड में आपके बहुत सारे आपको पॉइंट दिख रहे हैं, नेम है, प्राइवेट है। तो नेम में ये आपको डेमो ऐप लिखा हुआ है, तो ये आपको बताता है कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम है। आपके प्रोजेक्ट का कोई भी नाम होता है, माई ऐप हो सकता है, हेलो वर्ल्ड हो सकता है, कोई भी आप जिस भी नाम से आप अपने प्रोजेक्ट को React.js प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करेंगे या क्रिएट करेंगे, उसके थ्रू ये जो नाम होगा वो आपको यहाँ आएगा। प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट भी होता है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट है, इसलिए यहाँ ट्रू है। वर्जन आपका अभी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई वर्जन है तो वो वर्जन यहाँ एक्चुअली यहाँ शो होता है। थर्ड, ये एक तरह का मॉड्यूल है, मॉड्यूल की टाइप है। और फोर्थ में आप देखेंगे स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट में यहाँ आपको 4 तरह के फील्ड दिख रहे हैं, जैसे डेव है, बिल्ड है, लिंट है, प्रीव्यू है। ठीक है, ये डेव स्टार्ट होता है वीट के। मैंने ये प्रोजेक्ट जब बनाया था तो मैंने वीट के थ्रू इंस्टॉल किया था, और ये मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाया हुआ है कि वीट के थ्रू हम प्रोजेक्ट React.js के प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो मेरी ऊपर आइकन पे क्लिक करके चेक कर सकता है कि React.js के वीट के थ्रू कैसे इंस्टॉल किया जाता है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये हमारी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर जो डेव है, जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो तो ये सारी स्क्रिप्ट यहाँ होती है। बिल्ड बनाने के लिए जो हम React.js में यूज करते हैं वो यहाँ आपके बिल्ड बनता है। ठीक है, डिपेंडेंसी वो मॉड्यूल्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू आपके प्रोजेक्ट रन होता है, यानी आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसी है, कौन कौन सी लाइब्रेरी है जो आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ डिपेंडेंसी में मेरे 2 हैं, रिएक्ट है, रिएक्ट डोम है, और यहाँ डेव डिपेंडेंसी का मतलब है, डेव मतलब होता है डेवलपमेंट डिपेंडेंसी कि रन टाइम पे कि जब आपने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था तो डेव डिपेंडेंसी आपकी क्या है। आप जब नोड पैकेज मैनेजर के थ्रू आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपकी डिपेंडेंसी में जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो पैकेज आपके डेव डिपेंडेंसी में जाए तो वो आपको एक अलग कस्टम कमांड होती है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगा कि वो कैसे इंस्टॉल होती है। तो उसके बाद ये आपका पैकेज यहाँ डेव डिपेंडेंसी में शो होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वन बाय वन एक एक करके हम चेक करते हैं कि हमारे की कंपोनेंट package.json में क्या क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ नेम है, ये मैंने आपको पहले बताया कि React.js का कोई भी हमारा जो प्रोजेक्ट होता है, जो भी प्रोजेक्ट के थ्रू हमने क्रिएट किया अपना प्रोजेक्ट, यहाँ वो नेम हमारे विजिबल होता है। उसके बाद अगर आपका कोई प्रोजेक्ट का कोई वर्जन होता है, कोई वर्जन कंट्रोल होता है, या आपके प्रोजेक्ट का कोई सेकेंडरी वर्जन आपने बना रहे हैं तो ये वर्जन आपको वहां आता है। डिस्क्रिप्शन में ये आपके प्रोजेक्ट का पूरी, हालांकि डिस्क्रिप्शन यहाँ नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन भी एक फील्ड यहाँ अवेलेबल रहती है, तो वो डिस्क्रिप्शन बताती है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है, यानी पूरा प्रोजेक्ट आपके किस बेस पे बना हुआ है या उसका क्या बैकग्राउंड है, वो सब आपके डिस्क्रिप्शन वाली ऑब्जेक्ट में आता है। मेन एंट्री पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मेन में जो होता है आपके जो एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है वो चलता है। ठीक है, स्क्रिप्ट में कस्टम कमांड होती है डेवलपमेंट टास्क के लिए। जैसे आप स्क्रिप्ट में यहाँ आप देख सकते हैं कि डेव है, बिल्ड है, लिंट है, और आपकी प्रीव्यू है। ये आपकी कस्टम कमांड्स के थ्रू जब डेवलपमेंट हम करते हैं, डेवलपमेंट टास्क जो हम करते हैं प्रोजेक्ट बनाते वक्त, वो आपके दिखाई देती है, वो आपकी यहाँ शो होगी इसमें। ठीक है, तो अगली है डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड, मतलब डिपेंडेंसी वही है जो आपकी, जैसे आपको अलग अलग मॉड्यूल की जरूरत है या अलग अलग लाइब्रेरी जो कि आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, डेव डिपेंडेंसी टूल्स ओनली नीडेड फॉर डेवलपमेंट नॉट डिप्लॉयड नहीं होते, ये खाली टूल्स हमें डेवलपमेंट के काम आते हैं। तो ये कुछ की कंपोनेंट थे package.json के बारे में, और मैं बताऊंगा कि आगे कि ये कैसे भी इंस्टॉल होती है, कैसे क्या क्या कंपोनेंट, कैसे स्क्रिप्ट और कस्टम कमांड कौन कौन सी होती है जिसके थ्रू हम ये सब काम करते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ पॉइंट है मैनेजिंग डिपेंडेंसी नोड। मैनेजिंग डिपेंडेंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं NMP है, NPM है एक्चुअली। तो इंस्टॉल React JS के मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, यहाँ हम चेक करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हमारे package.json में डिपेंडेंसी कैसे मैनेज होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉल डिपेंडेंसी है यूजिंग NPM इंस्टॉल, पैकेज का नाम आप लिखेंगे, या यान भी एक तरह का पैकेज मैनेजर है जो कि यूज हम कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट हम NPM ही यूज करते हैं। यान में हम ऐड करेंगे तो पैकेज इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल डिपेंडेंसी, जब कोई भी डिपेंडेंसी अगर हमें अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी है तो वो हम डिपेंडेंसी यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड है डिपेंडेंसी लिस्ट इन डिपेंडेंसी और इंस्टॉल इन नोड मॉड्यूल। ठीक है, जो डिपेंडेंसी, जैसे मैंने डिपेंडेंसी आपके, जैसे आप पीछे जाएंगे तो यहाँ आपको डिपेंडेंसी दिखाई देगी, रिएक्ट डोम। यहाँ मेरी इस स्क्रीनशॉट में 2 डिपेंडेंसी बनी हुई है। तो ये डिपेंडेंसी आपको इंस्टॉल, ये डिपेंडेंसी लिस्ट रहती है डिपेंडेंसी किसमें, नोड मॉड्यूल में। नोड मॉड्यूल में आपकी बहुत सारी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहती है। ठीक है, जब आप डिपेंडेंसी आपकी जितनी भी इंस्टॉल होगी आप प्रोजेक्ट में, वो सब आपको मिलेगी नोड मॉड्यूल के फोल्डर्स में।
ठीक है। यहाँ डेव डिपेंडेंसी है तो ये भी, पर वो प्रोडक्शन बिल्ड में नहीं जाता डेव डिपेंडेंसी, वो खाली आपको नोड मॉड्यूल में मिलता है। तो ये सब मैनेज डिपेंडेंसी में हमारे पास ये कुछ कमांड होती है जो के थ्रू हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। ठीक है, चलिए तो फिर मैं आज आपको ये बताता हूँ। ये देखिए यहाँ मैं अपने प्रोजेक्ट में आ गया हूँ, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने उसमें रिव्यू किया था। यहाँ मेरी ये डेमो ऐप है और ये सब कुछ बना हुआ है। तो चलिए मैं पहले आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैसा ही फॉर्मेट है जैसा कि मैंने आपको अपनी फ्लैट्स में दिखाया था। नेम है, प्राइवेट है, वर्जन है, टाइम में स्टार्ट है, डेव बिल्ड में है, डिपेंडेंसी आपकी डेव डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो चलिए मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। हाँ, एक और चीज है, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक एनपीएम मैनेजर, एक एनपीएम वेबसाइट होती है जिसके थ्रू आप पूरा पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बहुत तरह के पैकेज मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्ट वैलिडेशन के लिए पैकेज ढूंढूंगा तो वो मुझे कैसे मिलेंगे, तो ये देखिए रिएक्ट वैलिडेशन के लिए यहाँ पैकेज है और ये आपको बताएगा कि यहाँ आपको रिएक्ट से रिलेटेड जो जो रिक्वायरमेंट आपको प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी, डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ मिलेंगी। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ एक npm i रिएक्ट वैलिडेशन लिखा हुआ है। ये आपको कमांड लिखी हुई है कि अगर आपको रिएक्ट वैलिडेशन के पैकेज को इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में तो आप कैसे करेंगे। यहाँ आपको अलग अलग वर्जन भी प्रोवाइडेड होता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक वर्जन में आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए होंगी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे आप कुछ अलग अलग तरह से कर सकते हैं। तो चलिए आपको यहाँ बहुत सारे पैकेज मिल जाएंगे। एक्सियोस का पैकेज मिल जाएगा आपको, एक्सियोस जो कि हम जिसके थ्रू हम एपीआई सर्विस कॉल करते हैं। तो ये सब आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ भी ये आपकी लिखी हुई है और नीचे आपको ये बताया भी जाता है कि आप ये इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये सब कोड लिखा हुआ है, इम्पोर्ट, कॉन्स्टेंट, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। कोड भी एक कोड स्निपेट भी लिखा रहता है ताकि आपको अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए हम npm इंस्टॉल करते हैं रिएक्ट वैलिडेशन। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम अपने प्रोजेक्ट में रिएक्ट वैलिडेशन की कैसे। तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा सॉरी, तो मैं यहाँ जाऊंगा, अपने टर्मिनल खोलूंगा, तो यहाँ npm लिखेंगे, i लिखेंगे और रिएक्ट वैलिडेशन लिखेंगे। इसे चलाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी हम मॉड्यूल या लाइब्रेरी ऐड करते हैं वो हमारी डेव डिपेंडेंसी में जाएगा बाय डिफॉल्ट। वो आपकी वो आपकी डिपेंडेंसी में जाएगा, डेव डिपेंडेंसी में नहीं जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ लिखा है, कमांड लिखी है, तो npm i रिएक्ट वैलिडेशन। ठीक है, मैं चल रन करता हूँ। तो ये जो आपकी जब ये आपकी इंस्टॉल होगी तो ये आपको यहाँ दिखाई देगी रिएक्ट डोम के नीचे। ये देखिए आ गया, ये बाय डिफॉल्ट आपकी डिपेंडेंसी में इंस्टॉल हो गई। अब कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये अपनी डिपेंडेंसी रिएक्ट वैलिडेशन इसके अंदर ना चाह के मुझे डेव डिपेंडेंट भेज जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें अपनी पुरानी वैलिडेशन रिएक्ट वैलिडेशन जो हमारी डिपेंडेंसी ऐड हुई वो हमें हटानी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या कमांड है, उसके लिए हम npm i करेंगे और अनइंस्टॉल लिखेंगे, अनइंस्टॉल, और वही पैकेज का नाम जो आपने इंस्टॉलेशन करा है। ठीक है, रिएक्ट वैलिडेशन, और आप एंटर मार देंगे। इससे क्या होगा, आपका नाम हट जाएगा और ये अनइंस्टॉल हो जाएगा आपका पैकेज। देखिए ऐसे हम पैकेज को, किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी पैकेज होगा तो आप npm अनइंस्टॉल करके उस पैकेज को डिलीट मार सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके ये पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना इसी पैकेज को दोबारा इंस्टॉल करते हैं, लेकिन अब हम इंस्टॉल करेंगे डेव डिपेंडेंसी में। तो मैं उसके लिए क्या कमांड होगी, आप लिखेंगे npm i, यहाँ i का मतलब इंस्टॉल है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि i का मतलब क्या है। तो i का मतलब इंस्टॉल्ड लिखा है, और आप रिएक्ट वैलिडेशन लिखेंगे जो पैकेज का नाम है, और साथ में आप डैश डैश सेव और डेव लिखेंगे। अब इस चीज का क्या मतलब है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं npm i का इंस्टॉल है रिएक्ट, ये यहाँ बताना है मुझे सिस्टम को कि अपनी एप्लीकेशन को npm i इंस्टॉल रिएक्ट एप्लीकेशन विद सेव डिपेंडेंसी। डैश डैश सेव डिपेंडेंसी का मतलब है कि ये जो मेरा पैकेज है वो मेरी डेव डिपेंडेंसी में ऐड हो जाएगा। चलिए दिखाता हूँ मैं कैसे होता है। मैंने एंटर करा, ये थोड़ा मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ,
तो अब आप देखिए, आपने यहाँ रिएक्ट वैलिडेशन के जो पैकेज है वो सेव डिपेंडेंसी कर रहा है, तो आप यहाँ देखेंगे तो ये रिएक्ट वैलिडेशन आपका यहाँ विजिबल हो गया। अब की बार ये यहाँ नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ हमने इसे सेव डिपेंडेंसी कमांड के थ्रू हमने ऐड किया है, तो इसलिए अब की बार ये डेव डिपेंडेंसी आपको दिखा दिया है। तो ये ऐसे पैकेज इंस्टॉल्ड होते हैं और अनइंस्टॉल्ड होते हैं, तो ऐसी चीजें चलती हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक दो कस्टम कमांड और आपको बताना चाहता हूँ। तो एक जैसे हम npm run dev करेंगे, तो npm run dev को सिस्टम एप्लीकेशन को ये कैसे पता चलेगा कि npm run dev से हमारी प्रोजेक्ट चल रहा है? तो आप जब यहाँ आओगे तो यहाँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप देखो dev में लिखा है वीट। मैंने ये प्रोजेक्ट वीट के थ्रू इंस्टॉल किया था, तो इसलिए ये वीट आपको शो हो रहा है। अगर आप यहाँ नहीं करते तो यहाँ आपको कुछ और, यहाँ आपको एक स्टार्ट कमांड मिलती और npm run dev, आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को ऐसे भी रन कर सकते हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। अभी मैं बाय डिफॉल्ट आपको दिखा रहा हूँ कि npm run dev से आपका प्रोजेक्ट कैसे चलेगा। ये देखिए, आपका प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ, क्लिक करा और आपका प्रोजेक्ट चल गया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि आप अपना प्रोजेक्ट को दूसरे किसी और तरह से कैसे चला सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्टार्ट कमांड लिखी है और मैंने यहाँ npm run dev किया। तो आप पहले क्या लिख लेते, npm run dev लिख लेते, आप पहले लिखते npm run dev, लेकिन अब आप ये नहीं रखोगे। अब आप क्या करोगे, npm start कर दोगे। तो npm start क्या कमांड देगा, आप मेरे पाओगे जब npm start स्क्रिप्ट तो ये npm run dev को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा। तो दिखाता हूं मैं कैसे। तो चलिए स्टार्ट करके चलाएंगे, तो तब भी आपकी एप्लीकेशन रन होगी। दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए प्रोजेक्ट स्टार्ट रन हुआ, ये देखिए। तो ऐसे ये आपकी हमारी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। तो आप ऐसे भी हम कस्टमर कमांड करके हम ऐसे अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आने वाली वीडियो में मैं और अलग दूसरे टॉपिक पे लेके आऊंगा। तो ये मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है कि कैसे पैकेज.json हमारी एप्लीकेशन की हार्ट होती है, और मैंने आपको अलग अलग डिपेंडेंसी कैसे इंस्टॉल करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, और डेव डिपेंडेंसी पे क्या कस्टम कमांड के थ्रू हम अपना React.js का प्रोजेक्ट चला सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो मेरी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इशू है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू।